करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। हमने अभी हाइपरटेंशन की बात की, अब मैं हाइपरटेंशन से डायबिटीज की बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। डायबिटीज का मतलब है हाई शुगर इन द ब्लड। पहली बात तो ब्लड में, बॉडी में शुगर की जरूरत क्या है, ब्लड में शुगर की जरूरत क्या है। इस वक्त आप जिंदा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, राइट। तो आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, हर सेल को हर पल जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, राइट। वो एनर्जी कहाँ से आता है, वो शुगर को बर्न करता है जिससे एनर्जी पैदा होता है। शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्लड क्या करता है, शुगर को सेल्स के अंदर डालता है, सेल्स क्या करता है, उसको बर्न करता है और उससे एनर्जी, ताकत पैदा होती है जिससे आप अभी जिंदा हैं। शुगर अच्छा है कि बुरा है, इज गुड और बैड, वेरी गुड। शुगर मीन्स, ब्लड शुगर मीन्स एनर्जी। हाई शुगर इज गुड और बैड, हाई एनर्जी। डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड शुगर 500, आप खुश, अरे बाप रे मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा आज, नहीं। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा, वो है हमारे ह्यूमन बॉडी का 60,000 किलोमीटर टू 1 लाख किलोमीटर। अगर आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज, वो सारे अगर लाइन बाय लाइन लगा दें तो 1 लाख किलोमीटर तक चले जाएंगे और उसमें ब्लड ऐसे फ्लो करता है, राइट। और ब्लड क्या करता है, एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ऑक्सीजन को, शुगर को, न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है। जैसे आपका शहर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैसा पूरा फैला हुआ है एक जाल, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक जाल फैला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंट चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है कि कितना शुगर रहना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो ना हो जाए। शहर में अगर सड़क पे ज्यादा गाड़ियां होंगी तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बिकम स्लो। मैं देख रहा था कुछ लोग अभी भी लेट पहुंचे, क्यों भाई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वहां अटक गए रास्ते में। ठीक इसी तरह से जब शुगर का लेवल एक लेवल से ज्यादा होता है आपके बॉडी में, तो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, यानी कि फिर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने से किस पे असर करेगा, कौन से ऑर्गन पे असर करेगा, हार्ट पे करेगा, किडनी पे करेगा, आंखों पे करेगा, लंग्स पे करेगा, लिटरली हर ऑर्गन पे करेगा, किसी पे जल्दी किसी पे बाद में। आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पे करेगा, आप बोलेंगे सबसे पहले तो उसको पे असर करेगा जो इमरजेंसी पेशेंट होगा, फिर उस पे करेगा जिसके कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसकी जॉब लगने वाली हो, राइट। इस तरह से करते 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 आप पाएंगे ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे असर नहीं करेगा। फाइनली हर एक पे करेगा। किस लेवल का असर कब करेगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट करेगा जरूर। ठीक इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाता है तो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे सेल्स सफर करते हैं, और वो ऐसा स्लो अगर लंबे समय तक रहेगा तो हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, आई डिजीज है, ये सारी चीज होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, राइट। सो लेकिन कितने शुगर को हाई शुगर बोलें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कितने शुगर को, क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है करना क्या है घर जाके, व्हाट वी नीड टू डू वंस यू गो बैक होम, ताकि आज के बाद, अभी के बाद अगली जो दवाई है वो खाना ना पड़े लेकिन हम हेल्दी भी रहें, राइट। सो उसके लिए लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, मेरे खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये 1 लीटर बॉटल है, 1 लीटर, हालांकि है नहीं लेकिन 1 लीटर मान लेते हैं इसको। मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी वेट है 70 kg, और अगर सारा मैं खून बाहर निकाल दूं तो करीब 5 लीटर खून आएगा। कितने बॉटल चाहिए मेरे सारे खून को भरने के लिए, 5। एक बॉटल से, उनमें से 1 ड्रॉप खून निकालता हूं, ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 200। इसका मतलब यह है कि मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। क्लियर है। आपके बॉडी से 1 ड्रॉप मैं खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 100, तो आपके 1 लीटर खून में कितना शुगर होना चाहिए, 1 ग्राम, है ना। तो जब भी आपकी रीडिंग आती है, उस रीडिंग का तात्पर्य क्या है, वो यही तात्पर्य है। मेरे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना खून है, रीडिंग आई है 200, तो कितना शुगर है, 10 ग्राम। अगर मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन से सारा शुगर निचोड़ देंगे तो 10 ग्राम शुगर निकलेगा, राइट। करीब 4 चम्मच शुगर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट, राइट। तो वो एक लेवल से ज्यादा शुगर होगा या एक लेवल से कोई भी न्यूट्रिशन ज्यादा होगा तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चोक करेगा, यानी कि स्लो करेगा, जिससे बीमारियां होती हैं। यही है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो यानी कि हमें सिर्फ एक ही काम तो करना है कि शुगर ज्यादा सर्कुलेट ही ना करे। अगर ऐसा कर पाए हम, जो कि हमारे हाथ में है, कितने दिन में कर सकते हैं,
एक दिन में कर सकते हैं, एक दिन तो 24 घंटा होता है, कल जब आएंगे आप तो तब तक एक दिन हो चुका होगा। तो एक दिन में करना क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसके लिए देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए इसको खत्म करते हैं फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। एक एग्जांपल ताकि आप कन्विंस हो कि ये वाकई में ऐसा है। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह वाला और पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर जो पूरे दिन में रहता है, कौन सा ज्यादा होता है नॉर्मली, पहला या दूसरा? ज्यादा दूसरा, फास्टिंग और पोस्ट पैंडल, राइट। तो ऐसा है कि फास्टिंग वाला होता है जो पूरे रात भर आपने कुछ खाना खाया नहीं और सुबह का आपने ब्लड शुगर लिया, दैट कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। एक्सपेक्टेडली एज पर योर नॉलेज फास्टिंग शुड बी लेस, इजंट इट? एक्सपेक्टेडली। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब रात को हमने चेक किया था ब्लड शुगर था 200 सोने से पहले, सुबह चेक किया तो वो 250। मैंने कहा आधी रात को कुछ खा लिया होगा भाई, तो बढ़ गया। नहीं डॉक्टर साहब मैं मजाक के मूड में नहीं हूं और ऐसा रोज होता है और मैं तो घबरा गया पूरी रात भर, क्या होता है कि सुबह शुगर बढ़ जाता है उल्टा, तो ये तो कोई बीमारी है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि रात भर आपने खाया नहीं तो ब्लड के अंदर शुगर है वही वाला है जो रात को आपने खाना लास्ट खाया होगा, वो शुगर सर्कुलेट कर रहा है। आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स को अभी भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी के सेल्स जो ब्लड में रिमेनिंग शुगर है वो खींच के निकालती जा रही है, शुगर लेवल ब्लड में कम होता जा रहा है और आपकी रात बीतती जा रही है। तो सुबह जो एक्सपेक्टेड शुगर अमाउंट ब्लड शुगर है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? जबकि असलियत ये है कि हजारों लोगों का, करीब 55% पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब आधे ज्यादा लोगों का सुबह वाली शुगर बढ़ी हुई आती है इन कंपैरिजन टू पिछले रात की जो शुगर थी। कारण ये कि रात भर में शुगर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। करीब 4 बजे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन देखता है कि शुगर काफी कम हो गई, अब तो 50 तक पहुंच गई है और कम हो गया तो आप मर जाएंगे। तो ब्रेन तब लिवर को बोलता है कि भाई ऐसा करो, लिवर में स्टोर शुगर होता है, आपको पता है कि थोड़ा शुगर उधार देते हो, ब्लड में डाल दो, ताकि जब आप उठें तो आप एनर्जेटिक फील करें और जब तक आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो तब तक उस शुगर से आपका बॉडी काम कर पाए। इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना कोई बीमारी का नाम नहीं है, इट इज नॉट अ नेम ऑफ एनी डिजीज, राइट। डॉन फिनोमिना मतलब ब्रेन ने डिसाइड किया है कि आपके उठने से 1 घंटे पहले वो लिवर से बोल के कुछ शुगर ब्लड में डालेगा ताकि जब आप उठें आप एनर्जेटिक फील करें, ना कि एग्जॉस्टिव फील करें। तो ये ब्रेन ने हेल्प किया, आपकी बॉडी ने आपको हेल्प किया आपके दिनचर्या को ठीक से करने में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसी को हम बीमारी मान लें और दवा लेने लगे तो ये एक डिजास्टर है, राइट। तो यानी कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो कि एक्सपर्ट ड्राइवर है, आप पीछे पैसेंजर है, आपको कुछ पता ही नहीं है, अचानक आप ड्राइवर का गला पकड़ लेते, ला मैं थोड़ा स्टीयरिंग मैं भी चला लूं, राइट। तो वो गाड़ी का क्या होगा आप जानते ही हैं, राइट। कि सुबह का जो ब्लड शुगर है वो ज्यादा अगर रहता है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का डिसीजन है कि आपका ब्लड शुगर ज्यादा दें ताकि आप अपने काम कर पाए पूरी तरह से शुगर यूज करके, जब तक कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते, विच इज कॉल्ड एज डॉन फिनोमिना। इसका नाम है डॉन फिनोमिना। ये 2005 की बात है, उससे पहले लगता था कि सुबह का कम होना चाहिए, रात का, लॉजिकली ऐसे ही है। बट हमारा ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंसान को पता नहीं है वो धीरे धीरे पता चल रही हैं, राइट। लेकिन जब पता चल रही है तो ये क्लैरिफिकेशन एक आम आदमी मेडिकल जर्नल में पढ़ेगा नहीं, वो यही मानता रहेगा कि मेरी सुबह की शुगर ज्यादा है तो मैं बीमार हूं, वो 100 से नीचे है तो ही ठीक है, जबकि ये नियम नहीं है। शुगर सुबह का ज्यादा हो सकता है, आधी दुनिया का ज्यादा होता है। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा, हेल्दी लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट। पेशेंट हो या हेल्दी लोग हो, राइट, आधे ज्यादा लोगों का आपके परिवार में मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग सुबह का शुगर और रात का शुगर मेंटेन, एक बार चेक कीजिए, 5 लोगों का सुबह का शुगर ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू रात वाले का।